इंटर्नशिप, आप ऑलरेडी एमबीए पढ़ रहे हैं और अब आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं या आप इंटर्नशिप में जाना चाहते हैं. मे बी यू जस्ट completed graduation and now rather than going for further studies you want to be an intern or you want to go for internship to get the work experience. अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस इंटर्नशिप ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहे और जो कर भी रहे हैं वो पे नहीं कर रहे. सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटर्नशिप एंड हाउ एज एन इंटर्न you must do something so that you make the most of this opportunity that helps you in future prospects and you have a rocking, shocking, in a good way, corporate career. So let's get started. So guys, सबसे पहले तो एक बेसिक तरीके से जानने की कोशिश करते हैं ये इंटर्नशिप होती क्या है. इंटर्नशिप बेसिकली कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. एन ऑर्गेनाइजेशन हायर्स यू टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द प्रोसेस ऑफ देम सो दैट यू अंडरस्टैंड. इंटर्नशिप का मतलब ही ये होता है कि आप काम सीख रहे हैं. आप काम करते हैं ऑफ कोर्स, बट वो कहने वाली बात है, काम सीख रहे हैं. इंटर्न से अक्सर बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के लोग ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं कि कोई इंटर्न आया तो उससे अपना काम करवा ले. बट देन बीइंग एन इंटर्न यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम वर्किंग हार्ड एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. लेट्स टॉक अबाउट इट. समझो आपको किसी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिलता है और वो ऑर्गेनाइजेशन मे बी आपकी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन जो ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है उससे सिमिलर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उनका जो काम है वो सिमिलर है. लेट्स से मे बी यू वांट टू वर्क फॉर अ जायंट टेक ऑर्गेनाइजेशन, मे बी यू वांट टू वर्क फॉर अ जायंट फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, or maybe you want to work for a giant marketing or advertisement firm, or maybe an operational firm. But then you get an opportunity to work as an intern in a smaller firm in operations, marketing, finance or whatever. Try to get exposure. Exposure के लिए जाएं, दिन रात कड़ी मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क करें. अब डेफिनेटली एक बात है, जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपके सीनियर्स होंगे. समझिए अगर आप मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं या फाइनेंस के लिए आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपके कुछ सीनियर्स होंगे. ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन फ्रॉम देम. ट्राई टू बी एज मच फ्रेंडली विद देम एंड ट्राई टू मेक कॉन्टैक्ट्स विद देम सो दैट यू कैन यूज एंड exploit their network later on when you really want to go for a job. For example, मैं एक एडवर्टाइजमेंट फर्म में काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत बड़ी कोई एडवर्टाइजमेंट फर्म में काम करना है, बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन एन एडवर्टाइजमेंट फर्म दैट इज नॉट ह्यूज और लार्ज. I will still utilize this opportunity as the one of the most important opportunity of my life. I will try to make contacts with my seniors. I will try to learn from them, and not just that, I will understand how the process works. अक्सर guys, किताबों का नॉलेज और जिस तरीके से काम किया जाता है वो बहुत अलग होता है. अक्सर हमारी किताबें हमें बताती हैं कि एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक परफेक्ट मैनेजर को ऐसे काम करना चाहिए, बट रियलिटी में वो बात बहुत अलग होती है. सो दैट इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड. आई वांट यू गाइस टू वर्क इन द रियल सिचुएशन, इन द रियल ऑर्गेनाइजेशन विद द रियल पीपल, नॉट इन अ वर्चुअल वर्ल्ड. और ऑफ कोर्स जितना हो सके आप उनसे कॉन्टैक्ट्स बनाएं. अब मैं एडवर्टाइजमेंट फर्म का एग्जाम्पल ले रहा था. आई विल बी मेकिंग कॉन्टैक्ट्स विद माई सीनियर्स एंड आई विल आस्क देम कि कैसे दूसरी कंपनी के लोगों को आप क्या जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि आप किसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहें, क्यों, क्या, कैसे, क्या कोई कॉन्टैक्ट है. आई विल ट्राई टू मेक माई नेटवर्क सो दैट लेटर ऑन आई कैन गेट इन टच विद दीज पीपल फॉर जॉब्स. और एक और चीज, पैसा मिले या ना मिले, स्टाइपेंड मिले या ना मिले, स्टाइपेंड ज्यादा मिले या कम मिले, स्टाइपेंड आपका मेन एम या गोल होना ही नहीं चाहिए. आपका मेन गोल और एम होना चाहिए कि प्रैक्टिकल में कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज में काम किया जाए. इंटर्नशिप और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कभी भी, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स, स्पेशली एमबीए स्टूडेंट्स, कई बार
कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं इंटर्नशिप के लिए. मे बी दे वॉन्ट टू मेक देयर करियर इन फाइनेंस, बट फाइनेंस में उन्हें अगर कोई इंटर्नशिप का ऑफर नहीं मिल रहा तो वो मार्केटिंग के लिए चले जाते हैं, मार्केटिंग वाले किसी और चीज के लिए चले जाते हैं. हो सके तो ये चीज आप अवॉइड करें, बिकॉज 90% और मोर देन 95% आई मस्ट से आपका पहला जॉब आपके इंटर्नशिप से इन्फ्लुएंस होगा कि किस टाइप की कंपनी में आपने इंटर्नशिप किया है. मे बी यू डू नॉट वॉन्ट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू वर्क एज एन इंटर्न, बट देन द कंपनी दैट इज गोइंग टू कम देयर इन योर कैंपस, और मे बी यू माइट बी अप्लाइंग देयर as a person who wants to get a job there for a managerial position, you are going to get more opportunity and you will be considered seriously if you got some or the other internship experience. So now this video is also important for those people who are planning to go for MBA. Try to get in touch with people, try to be friendly with those people who are already in that zone. अगर मुझे कपड़े की दुकान खोलनी है या मिठाई की दुकान खोलनी है तो मेरे सबसे अच्छे मित्र कपड़े की दुकान चलाने वाले होने चाहिए, मिठाई बेचने वाले होने चाहिए. याद रखना वो चीज तो मैंने आपसे बोली है, किताबों में जो ऑपरेशंस दिया होता है और जिस तरीके से कंपनी में ऑपरेशंस चलता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है. बट देन यस, व्हेन यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन द एक्सपोजर यू गेट इट इज प्राइसलेस. The price or the money is not what you're getting as a stipend. The price or the money for working hard for 2 months or whatever months in an organization is the exposure, experience and network what you make. I hope this video is going to give you a lot to think about. You guys can always get in touch with me. My contact details are in the description box. My tongue is slipping. Okay guys, so stay blessed, stay safe और हाँ अपने आसपास के लोगों की मदद करें ज़रूर. Thank you guys, have a great one.